We can play football. They sie Fußball spielen. Perfect. सर ये प्ले फुटबॉल है ना, हम्म तो स्पीलन फुटबॉल आएगा ना, फुटबॉल स्पीलन क्यों आए? मुडाल वर्ब के कारण. मुडाल वर्ब का रूल ये है कि मुडाल वर्ब विल कम ऑन सेकंड पोजीशन एंड मैन वर्ब विल कम एज इट इज एट द एंड. ओके got it. सो वी हैव ऑलरेडी कॉन्जुगेटेड मुडाल वर्ब. मुडाल वर्ब को हमने ऑलरेडी कॉन्जुगेट कर लिया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. सो नाउ मैन वर्ब विल रिमेन एज इट इज एट द एंड. So as it is, no changes. नो चेंज. Okay, danke. Bitte schon. And second sentence, the Kinder dürfen Pizza essen. Perfect. The Kinder dürfen. सर इसमें एक डाउट था मुझे, ड्यूरफन लगाना होगा या क्योनन लगाना होगा, क्योंकि ड्यूरफन इज लाइक ऑफिशियल परमिशन और परमिशन, बट क्योनन इज लाइक इनफॉर्मल परमिशन. लाइक इन दिस सिचुएशन इट्स नॉट अ फॉर्मल प्लेस वेयर ऑफिस में परमिशन है, ऐसा है, बट इट्स जस्ट अ situation where you want to talk about eating pizza, that's a personal or informal thing. Right. Actually, it depends. But I would say here dürfen because ये फॉर्मल का मतलब ये भी हो सकता है कि पापा मना कर रहे हैं, मम्मा मना कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो देन काइंड ऑफ ऑफिशियली उनको अलाउड नहीं है ना. और मे बी डॉक्टर ने मना किया तो भी वो एक तरह से फॉर्मल है. ऐसे कि मतलब कोई भी अथॉरिटी XYZ कोई भी अथॉरिटी अगर बोलता है कि दे आर अलाउड, और सेंटेंस में मैंने जानबूझ के बोला था कि अलाउड, दे आर अलाउड, सो फॉर दैट यू हैव टू यूज ड्यूरफन. अदरवाइज मैं बोलता दे कैन ईट, नो प्रॉब्लम. Okay. ठीक है. सो दैट्स वाई ड्यूरफन. ड्राई You must work for 3 months. एक और था सर, द चिल्ड्रन आर अलाउड टू ईट पिज्जा, तो ये आर आर को कुछ करना होगा या आर को कुछ जरूरत नहीं है? इसका मतलब ही जो ड्यूरफन है इसका मतलब ही है टू बी अलाउड. और सर ड्यूरफन हमने यूज भी इसलिए किया है ना क्योंकि ये प्लूरल है, अदरवाइज हम ड्यूर्फ या डार्फ यूज करते. इज आर एम तीनों का मतलब ही होता है टू बी. अगर सर ये लेट से एक चाइल्ड की हम बात करते हैं तो हम ड्यूरफन की जगह डार्फ यूज करते, राइट? बिल्कुल डार्फ करते फिर तो फिर हो जाता द चाइल्ड इज अलाउड हो जाता. नहीं, वो इज की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ वर्ब की बात कर रही हूँ. मुझे सिर्फ वर्ब अंडरस्टैंड करना था कि प्लूरल है इसलिए हमने en यूज किया. अगर ये सिंगुलर होता तो हम डार्फ यूज करते. इज एन तो वैसे भी वर्ब के बीच में आ ही जाता है. यस दैट्स ट्रू. क्योंकि वर्ब का कंजुगेशन ही इसीलिए हमने वो इसके साथ क्या आएगा, डू के साथ क्या आएगा, पूरा इसीलिए किया है. राइट. अच्छा, तो अभी इसके लिए आपका जो फॉर्म है जिंड या जाइड कुछ कुछ लगाने की जरूरत नहीं है. वो तो किसी भी वर्ब में नहीं है. अगर कोई भी एक वर्ब अलाउ की जगह कुछ और भी आती तो भी मैं अगर बोलता हूं आई एम गोइंग तो एम लगाने की जरूरत ही नहीं है, गो आ गई वर्ब. दे आर प्लेइंग, प्ले आ गई तो आर लगाने की जरूरत ही नहीं है, दैट इज इंक्लूडेड. या सो इज हियर ऑल्सो. आर प्लेइंग. या तो या तो मुझे अलाउड टू को डुरफन ट्रांसलेट किया मैंने, फिर आर को छोड़ दिया एक्चुअली. वो तो इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है. क्योंकि इस वर्ब का मतलब अलाउ नहीं है, टू बी अलाउड है. तो बी का मतलब इज आर एम इज ऑल्सो देयर. राइट राइट, थैंक यू. ब्यूटी शॉन. नेक्स्ट, You must work for 3 months. यू मस्ट वर्क For 3 months.
अब कोई इसमें फ्यूर भी लगाएगा, कोई बाई भी लगाएगा. By Pure. months female Arbeit. Arbeiten. Arbeit. Okay, Arbeit. सो प्रीफर बाई फॉर कंपनी. उसको बाई को आप एट, फॉर, इन ट्रांसलेट कर सकते हो. कंपनी में काम करने के लिए ऑलवेज बाई फिक्स कर लो. इन डाटिव प्रीपोजिशन हमने बाई के कई सारे मीनिंग लिखे थे, 3-4, उसमें से एक कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में भी है. नेक्स्ट. Professional establishment relation. I cannot go with you in the party. क्या विजय? नहीं कर तो देखो, करने को तो हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, बट जैसे जैसे हमको कुछ रूल्स पता चलेंगे हम लोग उनका ध्यान रखेंगे, है ना. तो जब तक आपको बाई नहीं पता है तब तक आप फ्यूर लिखते, लेकिन अब बाई पता चल गया कि कंपनी में काम करने के लिए बाई लगाना है, तो बाई को फॉलो करो ऐसे. बिट शोन. नेक्स्ट. I cannot go with you in the party. Ich kann nicht. Gehe Mit dir in the party. Ge- या. Here I have a English. At the end it should be gehen or I've been getting confused there at the end. Always see here what is coming at the end. Spielen. verb. Okay. Main verb will come at the end, whatever it is. No, sir. So however it is, it's going to come like that at the end in modal verb. Is that true? Yes, this is the rule. Okay. And on second position modal verb will be there. Yeah. Thank you. Bitte. Fünf. My father is not allowed to drink beer. Father is not allowed. Yeah. Fifth sentence क्या है? We should work hard ऐसा नहीं हुआ. Okay, we should work hard था. We are Beer stolen hard arbeiten. Then तो आपका वर्क नहीं होगा. arbeiten है to work. Arbeiten. ये to work की ये मैंने dip.cc में देखा तो वर्क का WER के है. Arbeiten आना चाहिए ऊपर ही ऊपर एज ए वर्ब. As a verb. वापस देखना आप, वर्ब में दिखाएगा तो ऊपर arbeiten दिखेगा आपको, टू वर्क, हाँ correct. है ना. वर्क एडजेक्टिव था. हाँ. ओके. जैक्स. My father is not allowed to drink beer. ओके. My father My father Darf nicht darf kind drink beer. nicht 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 beer trinken. beer trinken. So nicht is wrong, kein is right. Kein Bier trinken. नो, दोनों में से कोई सा नहीं चलेगा, केवल काइन ही सही है, निष्ठ गलत है. क्योंकि आप ये कह रहे हो कि माई फादर इज नॉट अलाउड टू ड्रिंक बियर, तो निष्ठ हम लोग यूज करते हैं जब एक्शन को डिनाई करे. यहाँ पे बियर, और बियर को मना कर रहे हो आप, बियर अलाउ नहीं है.
और बियर में हमने द भी नहीं बोला। अगर मैं बोलूं अगर आप बियर को हटा दो, अगर इसको पूरे को ही हटा दो आप, फॉर एग्जाम्पल, तो निष्ठ आ जाएगा। Mein Vater darf nicht trinken. My father is not allowed to drink. पूरी क्यों आई वर्ब? Mein Vater trinkt. आप ये कहना चाह रहे हो कि फादर जो है वो सिंगुलर है, तो वर्ब का कंजुगेशन कर देना चाहिए, हमको टी लगा देना चाहिए, ये कह रहे हो? या आप ये कह रहे हो कि माई फादर बोलो चाहे इश बोलो एक ही बात है, ये तो नहीं सोच रहे हो? नहीं सर, वो नहीं सर, सर वो ट्विंकल है सर, वो ट्विंकल ट्विंकल नहीं हो सकता है। ई ना, ई हर बार हो सकता है अगर सब्जेक्ट आई हो तो। फादर हो तो कैसे होगा? मैं पीता हूं, इसके साथ तो ई लगेगा, लेकिन फादर तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो फादर और मैं तो डिफरेंट पर्सन है ना। जब वर्ब का कंजुगेशन देखोगे आप, तो वर्ब का कंजुगेशन क्या सिखाया आपको? इश के साथ आएगा ई, डू के साथ आएगा एस टी, एयर एस जी, इनको अगर वर्ब के साथ कंजुगेशन करें तो टी आता है, तो फादर भी यहीं पे है। एयर का मतलब ही है मैस्कुलिन, कोई भी, वो फादर भी हो सकता है, तो उसके साथ टी लगता है, पहली बात तो, है ना। तो इसके साथ ई आएगा तो फादर के साथ ई नहीं आएगा, एक बात तो यह है। दूसरी बात, ये तो था रेगुलर वर्ब्स के लिए। अब मोडाल वर्ब का तो फॉर्मूला अलग है ना। मोडाल वर्ब तो रेगुलर की तरह काम नहीं करती, तभी तो आपको लिखवाया था। तो मोडाल वर्ब में अगर ड्यूरफन वर्ब है सपोज, तो ड्यूरफन वर्ब का तो वो कंजुगेशन लर्न करना पड़ता है, इश, डू, एयर, एस, जी, तो आपको वहां पे देखना चाहिए इसके सामने क्या है, डार्फ, डू के सामने क्या है, डार्फ्स्ट, एयर, एस, जी, इन तीनों के साथ डार्फ, तो फादर के साथ भी डार्फ। समझ गए आप? कोई भी सिंगुलर पर्सन, चाहे वो फादर हो, चाहे बेटा हो, चाहे कुछ भी हो, उसके साथ हमको वो बिहेव करना है जो एक सिंगुलर के साथ होता है। नॉर्मल वर्ब्स में टी, तो इसलिए हमने डार्फ किया, समझ गए। एंड तुम्हारा फोकस था इसमें करो चेंज, इसमें कैसे करें चेंज, समझ गए ना? क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मेन वर्ब के साथ कुछ नहीं करते, केवल मोडाल वर्ब के साथ चेंजेज करेंगे। ओके, गुड बेटे शॉन, सब समझ में आएगा, जर्मन इजी है। नेक्स्ट, सर इसका फिर लगेगा माइन फादर डार्फ काइंड दास बियर ड्रिंकिंग। दास लगाते ही तो फिर निष्ठ आ जाएगा, दास लगाते ही तो निष्ठ आता है। द बियर, दास लगाने का मतलब है, आप कह रहे हो कि द बियर, दास का मतलब ही तो स्पेसिफाई कर दिया ना आर्टिकल लगाते ही तो। यस, सो इसमें हम लोग काइन बियर लगाएंगे। काइन का रूल ये था कि जब भी आप कोई नाउन को डिनाई कर रहे हो बिना आर्टिकल के, बिना आर्टिकल के, मतलब स्पेसिफाई नहीं कर रहे, गिजुंड हाइट स्पेसिफाई नहीं कर रहे हम। And there is also no verb, is that true, sir? बियर अलाउ नहीं है, तो बियर का मतलब इंडेफिनेट, कोई पर्टिकुलर बियर की बात नहीं कर रहे। So kind आएगा। काइन आएगा जनरल नाउन को डिनाई करने के लिए। मुझे भी doubt था। तुमको तो अब पता चला जब सबने डिस्कस कर लिया कि अच्छा मेरे को भी यही था। हाँ, ऐसे ही पता चलता है। गुड, नेक्स्ट।
I want to study in Germany. Yeah. Ich Will in Deutschland studieren is to study. Lernen is to learn. Okay. 8. we should work hard. Wir Sollen hart arbeiten. wir sollen hart arbeiten. Oh. वो तो ऑलरेडी फिफ्थ में हो चुका है. हो चुका है तो नेक्स्ट. They should help their friends. They should. Help their friends. Okay. Sie sollen ihren helfen. Sie sollen ihren Freunden helfen. Sie sollen ihren Freunden helfen. एक आध का ही हुआ है सही, चिंता मत करो. आप मन मन में सोच रहे हो मेरा गलत हो गया, ज्यादातर का गलत ही हुआ है. किसका सही हो गया ये? सही किसका हो गया आप तो ये बताओ. मैंने तो किया ही नहीं था. हाँ वही कह रहा हूँ मैं, सही किसका हो गया वो है बात तो स्पेशल. गलत तो लगभग सबका ही हुआ है. सही किसका हुआ? मेरा सही हुआ था. अरे वाह, आपने इसको ईयरन फ्रॉइंडन किया है. हाँ सर. वेरी गुड. Ihren is because of the dative year you will use and year A you will use because of dative you are using year A. परफेक्ट, वेरी गुड. श्रुति को सही समझ में आ गया. ये डाटिव प्लूरल था ना, उसमें फ्रॉइंड का फ्रॉइंडे होता है लेकिन वो एक एन भी लगता है. दैट एडिशनल एन इज हियर एडेड. Then plus L. देन प्लस एन वाला. एंड वाई दैट? बिकॉज ऑफ वर्ब हेल्फन. हेल्फन के कारण डाटिव केस ले रहे हैं हम लोग. अदरवाइज मेन वर्ब नहीं आती तो ऑल आकुजाटिव वर्ब्स, ऑल मोडाल वर्ब्स आर आकुजाटिव ओनली. नेक्स्ट. You Check. cannot work for him. You cannot work for him. Du kann nicht ihren arbeiten. Okay. Next. Ravi and Yeah. love to math. Sir, वो marry और marry sir. Marry, verb. हाँ. Ravi und Divya. Durfan zu Foliation. In DCC it was for Mary it was like that, sir. What was that? Foliation. वर्ब देखनी होती है हमको. Okay. वर्ब में क्या आ रहा है? That I have not checked, sir. ओके. सो बिकॉज वी नीड ए वर्ब. मैरी कोई एडजेक्टिव वगैरह कुछ और चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन हमको वर्ब चाहिए तो वर्ब में सही निकलेगा. सो ड्यूरफन हाइराटन का मतलब शादी करना. दो आगे ना. एंड रवि और दिव्या मतलब दोनों मिल गए तो प्लूरल हो गए. और जी के हिसाब से ड्यूरफन पूरी वर्ब आएगी.
प्लूरल के कारण. Okay. Klar? Alles klar. Sehr gut. So, हमको सेंटेंस खूब सारे बनाने पड़ेंगे डेली. गलत हो जाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई डेली करना है. मोमेंट. कुछ सेंटेंस और मैंने लिख के रखे हैं, वो कल के लिए मैं भूल नहीं जाऊं, इसलिए ये वाले सेंटेंस भी आप ट्राई करना. इनकी फोटो खींच लो. ये इसमें मुडाल और वो सारे वो जो चीज़ें आपने अभी तक सीखी हैं वही सेंटेंस है. ये नॉर्मल सेंटेंस, सेंटेंस विद मुडाल, सेंटेंस विद काइन और नेस्ट. सो दीज 15 sentences for tomorrow. First one is not visible. She can come. First sentence is she can come. She can come. Actually this is a photo, so I can't. सर जो कल आपने एक ग्रुप में किसी ने शेयर किया था इरेगुलर वर्ड्स, तो सर उन सबका जो ये कॉन्जुगेशन है ये अलग होता है? Irregular verbs का अलग होता है. तो इतने सारे इरेगुलर वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे? अभी आपको 10-15 इरेगुलर वर्ब भी करनी है अपन को अभी. डोंट वरी. हमको अभी कौन कौन सी करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ. ये ग्रुप में क्या बहुत सारी डाल देते हैं तो चिंता हो जाती है अपन को, तो डोंट वरी. ये बट ठीक है, जो हैं वो तो हैं. अब मैं ये कह नहीं सकता वो है नहीं. राइट. तो इसमें देखो ये भी लिखा है कि A1 इरेगुलर वर्ब्स. किसी ने गाना गाया ना. ओके. सो वो वर्ब बताता हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट है और हमको सीखनी है. इरेगुलर वर्ब की थोड़ी टेंशन हुई होगी तो गाना गा के उसने रिलैक्स किया खुद को. ओके. या दास्कान इज फर्स्ट एंड हेल्फन, ट्रेफन जो हमको सीखनी है. एक्सप्रेशन, लेजन, जेहन. इतनी और लिखवाऊंगा बस. सो ये इरेगुलर वर्ब जो डे टू डे लाइफ में काम में आती है हमको, पहले इनको लिख लो. इश हेल्फ है, डू हिल्प्स्ट, एयर एस जी हिल्फ्ट, hilft, hilft, wir helfen, ihr helft, sie helfen, helfen. Helfen is to help. Treffen is to meet. इस ट्रैफ है. डू ट्रिप्स्ट. अब देखो ये फॉलो ही नहीं कर रहा रूल को. ई से आई कहां से आ गया, तो ये आई आ गया, इसका मतलब ये रेगुलर नहीं है. इस ट्रैफ है डू ट्रिप्स्ट, एयर ट्रिफ्ट, एस ट्रिफ्ट, जी ट्रिफ्ट, वियर ट्रेफन, ट्रैफ्ट, ट्रेफन, ट्रेफन. एक्सप्रेशन का एक्सप्रेशन इज टू स्पीक. आई स्पीक विद यू. इस एक्सप्रेशन डू स्प्रिस्ट,
er spricht, es spricht, spricht, wir sprechen, sprecht, sprechen, sprechen. Lesen is to read. Ich lese, du liest, er liest, sie liest, liest. Wir lesen, ihr lest, lesen, lesen. Sehen is to see. Ich sehe, du siehst, sieht, 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 sehen, seht, जैन जैन। एक बार देखो इनको अच्छे से। अच्छे से देखो इन वर्ब्स को। इन वर्ब्स को ध्यान से देख लो। कई सारी इरेगुलर वर्ब तो हम कर भी चुके हैं, जैसे मोडाल वर्ब जितनी भी थी 7 वर्ब्स सारी इरेगुलर वर्ब्स थी, तो हम ऑलरेडी कर चुके। या डन। हेल्फन टू हेल्प, treffen to meet, sprechen to speak, lesen to read, sehen to see। ये मैंने वर्ब तो लिख दी, लेकिन ये वर्ब देख के आपको पता चलता है क्या कि ये नॉमिनेटिव, आकुजाटिव या डाटिव कौन सी वर्ब है, कौन सी कैटेगरी की वर्ब्स हैं? ये सारी की सारी आकुजाटिव है। हेल्फन डाटिव है, बाकी सब आकुजाटिव है। राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब अगर ये आकुजाटिव है हेल्फन को छोड़ के, तो इसका मतलब जैसे मान लो मैं बोलूं आई सी अ बुक, मैं एक किताब देखता हूं या मैं किताब देख रहा हूं, एक ही बात है जर्मन के हिसाब से। तो क्या लिखेंगे हम लोग? ein, eine, ein, einen, eine, ein, dative, right? Last part is dative.
first is nominative, second is accusative. Here also the second table, der, die, das, die, das, die, nominative, accusative, dative, masculine, feminine, neutral, plural. यस तो आपका सेंटेंस बनेगा इस there ein बुक, बिकॉज बुक का आर्टिकल होता है दास बुक, लेकिन हमने सेंटेंस बोला आई सी अ बुक, अ आते ही टेबल ये चाहिए, दास वाली नहीं चाहिए, फिर अ बोल दिया, द तो बोला नहीं, और न्यूट्रल में ही देखोगे क्योंकि आर्टिकल दास है, तो न्यूट्रल में आकुजाटिव देखना पड़ेगा आपको, यहां देखना कहां है ये पता चलना चाहिए, क्योंकि द फर्स्ट लाइन इज फॉर मैस्कुलिन, सेकेंड लाइन इज फॉर फेमिनिन, थर्ड लाइन इज फॉर न्यूट्रल. So is the case here also, masculine, feminine, neutral, but here plural is also there. इससे है ein Buch. अगर कोई बोले I help you, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं, I help you. मजा नहीं आया आपको? आपने खुद बोल तो दिया इस हेल्प पे डू, फिर कह रहे हो कि नहीं यार मजा नहीं आया. This help a dear. सोच लो आराम से. Help a dear. इश, मिश, मियर, डू, क्या होगा सेंटेंस? पक्का? यस, इश हेल्प ए डियर. तो जैसे ही यू बोल दिया आपने, तो आप यू तो बोलना चाहते हो, डू बोलूं कि क्या बोलूं, तो उस टेबल को याद किया करो पूरी को, कि वो टेबल डाटिव में क्या आएगी. सो ये फिर वो टेबल चाहिए आपको, क्योंकि ये टेबल तो चाहिए जब कोई आर्टिकल है, जब कोई नाउन है, लेकिन इन्हीं की जगह अगर प्रोनाउन आ रहा है तो डू वाली टेबल में जाना पड़ेगा. आई हेल्प यू, यू के लिए तो डू चाहिए, लेकिन डू में भी कौन सा चाहिए? 3 है डू अपने पास, डू, डिश, डियर. अब वर्ब आपको कह रही है मैं डाटी हूं, वर्ब कह रही है मैं डाटी हूं, मेरे बाद में डाटी भी चलेगा, तो डू को डाटिव कर दो, डियर. आई मीट यू, आई मीट यू. डिश आएगा कि डियर? डियर लग रहा है ना? बिल्कुल गलत. बिल्कुल सही. अकुजाटिव पकड़ में आ गया तो डिसी लगेगा, त्रेफन तो डिश लेगी, अकुजाटिव है. अगर मैं बोलूं, देखो आपको हर बार ये वर्ब याद आ जाएंगी और ये पता चल जाएगा कि नॉमिनेटिव है, अकुजाटिव, डाटिव, तो सेंटेंस बनेंगे. अगर मैं बोलूं सी इज हेल्पिंग मी, सी इज हेल्पिंग मी, सी के हिसाब से ये देखो, सी इज हेल्पिंग मी, तो आपका आई बोलने का मन कर रहा है क्या? मियर आएगा, क्योंकि हेल्फन डाटिव वर्ब है. अब होगा क्या, ये वर्ब जो है इर्रेगुलर वाली वर्ब, इर्रेगुलर वाली वर्ब नॉर्मल वर्ब से थोड़ी अलग है, मतलब इनका कंजुगेशन अलग है.
तो आपको शुरू शुरू में याद नहीं आएगा, यही दिक्कत है बस। 10-20 बार लिख लोगे इनको तो याद रह जाएगा। अब कितने दिन में आप 10-20 बार लिख लोगे? कई लोग पूरे कोर्स में भी 10-20 बार नहीं लिखेंगे, उनको फिर भी दिक्कत आती रहेगी। कुछ लोग अभी ऐसा तो नहीं है जिनमें ई आ रहा है उसमें ई की जगह आई आ रहा है? हो रहा है ना। सिर्फ इनके साथ है या कोई और हो सब में ई आएगा, उन सब में हम ई को आई में कन्वर्ट कर देंगे? हो सकता है कुछ और वर्ब भी हो सकती है, कुछ वर्ब और भी हो सकती है। कॉमन ई है इनमें, तो कॉमन ई है सब में नहीं है, इनमें सब में कॉमन नहीं है। सब में। तो ऐसा 3 में है, 3 में है, 2 में नहीं है, 5 लिखवाई है। देखो आप, Darken नहीं है सर, और बाकी सब में नहीं। Dirty one The rubber do air F Z for all four. सर फर्स्ट E right. 2 ई है उसके फर्स्ट वाले ई सब में आए हैं। देखो ये इन 4 में आपने नोटिस किया कि ये जो ई का आई में चेंज हो रहा है, ये इन 4 में ही है। पहली बात तो डू एयर एस जी, यहाँ तो वापस नॉर्मल हो गया ना कम, तो वो तो सर सब में कॉमन है ना कि 2 आर एस और जी में ही है, बाकी सब में ई आ रहा है नीचे, ओके। तो मतलब इन 4 में एक बात तो। कॉमन हो गई। दूसरी बात कि सब में ई आई में ही चेंज हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, मगर रीजन में आई ई आ रहा है। यस। बट यहाँ पे आई नहीं आई ई हो रहा है, और यहाँ भी आई नहीं आई ई हो रहा है। लेजन और जेहन में ओनली ई में चेंज नहीं हो रहा, ई ए मतलब आई ई में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी कुछ वर्ब होंगी जिसमें किसी में ई में चेंज होगा, किसी में आई ई में चेंज होगा। ऐसी कुछ वर्ब और भी लिखवाऊंगा आपको मैं, एक बार ये दिमाग में फिट हो जाए आपके। जैसे मान लो मैं बोलूं सी इज मीटिंग मी, वह मुझसे मिल रही है। सी इज मीटिंग मी, ट्राई करो सेंटेंस। जी ड्रिफ्ट मिश जी पेपे मिश्ड त्रिफ है या त्रिफ्ट? सर ड्रिफ्ट टी लगेगा ना। जी थ्रिफ्ट मिश, मिश आएगा ना। और अगर ये बोलो आई एम मीटिंग हर, मैं उससे मिलता हूं, तो इश ट्रीट है हर का हो जाएगा, क्या होगा हर का? लिख देता हूं। जी का सर ईयर ईयर जी ईयर जी था सर, हर का जी था, हर का जी था। वेरी गुड। ये जिसके याद हो जाएगी वो बोलने लग जाएगा जर्मन, जिसके याद नहीं होगी वो वेट करता रहेगा। कोई याद तो हो गई बट 2 मिनट रिकॉल करने में लग वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉल तो हो, तो चलता है माइंड में। इतना चलता है, इतना चलता है। वेरी गुड, रिकॉल हो रही है, ये बड़ी बात है। जी जी इनन, जी जी इनन स्मॉल। सो आपको ये जी याद आ गया ना, ये बहुत बढ़िया बात है। ओके, अगर मैं ये बोलूं कि आई सी यू, आई सी यू, इस जे है डिश। और अगर ऐसे कर दूं यू सी मी, डू जीस्ट मिश। ओके, अगर मैं बोलूं आई सी देम, आई सी देम मैं उनको देख रहा हूं, उनको, जे ही बोल रहे हो, गेहे तो नहीं बोल दिया ना। इस जे है उनको, जी देम दे से उनको, लास्ट वाला इस जे है जी। ओके,
वेरी गुड. बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये, और बहुत कम काउंटिंग, आपकी अंगुलियों पे गिन लो ऐसी वर्ब हैं. गेबन, एसन और नेमन, 3 वर्ब और लर्न करनी है बस आपको आज. गेबन, एसन और नेमन. गेबन, एसन, नेमन, हो गया फिर काम आपका. गेबन, एसन और नेमन, ये 3 वर्ब. नेमन का मतलब है टू टेक. एसन इज टू ईट. गिवन इज टू गिव. गेबन, एसन, नेमन. गेबन, एसन एंड नेमन. नेमन, इनको कॉन्जुगेट भी वैसे ही करेंगे अपन, इसके हिसाब से, डू के हिसाब से. इश गेबे. डू गिब्स्ट. गिफ्ट, गिफ्ट, गिफ्ट. गिवन, गेप्ट, गिवन, गिवन. इस ऐसे. डू ईस्ट. ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट. एसन, एस्ट, एसन, एसन. इश नेमे. डू निम्स्ट. इर्रेगुलर वर्ब है. निम्ट, 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 नेमन, नेम्ट, नेमन, नेमन. ध्यान से देख लो इनको. एसन का मतलब है टू ईट, और इनको भी ध्यान से देखोगे तो इनका भी नेचर वैसा ही है. डू, एयर, एस जी में ई इज चेंजिंग इनटू आई. लेकिन नेमन में तो और भी फर्क है, एच का भी फर्क है. एच ही गायब हो गया इन 4 में. अदरवाइज मेनली दिस इज द डिफरेंस. ई इज चेंजिंग इनटू आई. ein bisschen ungesund ist. Krumm heute. Geben is to give. Essen is to eat. Nehmen is to take. बुक को बोलते हैं दास बुक. आपको सेंटेंस बनाना है. आई एम टेकिंग अ बुक. मैं एक किताब ले रहा हूं. ऐसा मतलब खा रहा हूं किताब. ऐसा मतलब टू ईट. लेना कौन सी का मतलब है? यस, नेमन इज टू टेक. आई एम टेकिंग अ बुक. एक किताब ले रहा हूं. इसने में आइन बुक. आइन, जो वह मार्क लगा रखा है मैंने, एरो. आइन बुक. आइन क्यों लगाया? आकुजाटिव है. अ बुक, द बुक नहीं, अ बुक. ओके. जब द का ले रहे हैं तो द का टेबल, जब ए का ले रहे हैं तो ए का टेबल. यस, करेक्ट, बिल्कुल सही.
मतलब द बोल रहा है कोई बंदा, तब तो हमको ये वाली टेबल लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस टेबल का पूरी टेबल का मतलब ही द है और इस पूरी टेबल का मतलब भी अ है। यस। और कभी कभी इस टेबल का जरूरत पड़ती है जब हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं, मैं, मुझे, मुझको, तू, तुझे, तुझको। ओके। बच्चे को क्या बोलते हैं? बेबी को दास किंड, दास बेबी। किंडर तो बेबीज होता है प्लूरल, किंड का प्लूरल है किंडर। तो अगर मैं बोलूं आई एम टेकिंग द बेबी, मैं बच्चा ले रहा हूं, नेमन वर्ब, दास किंड आएगा क्या? हाँ, क्यों? तो ये ऊपर वाली पहली टेबल में से लिया या सेकंड वाली में से? करेक्ट, क्योंकि द लेना था और सेकंड में लेना था, क्योंकि ये आकुजाटिव वर्ब है नेमन, इसलिए। ओके। द बेबी इज मीटिंग मी, बच्चा मुझसे मिलता है। द बेबी, अब की बार बेबी बोलो। बच्चा मुझसे मिलता है, दस बेबी, दस बेबी थ्रिफ्ट मिश, मिलना ट्रेफन वाला है, और बच्चा जो है ही सी इट, इट के हिसाब से थ्रिफ्ट मिलेगा। वर्ब लगेगी ना, सब्जेक्ट के बाद में तो वर्ब आएगी, तो दास बेबी का मतलब ही है एस, जिसका भी आर्टिकल दास हो वो एस के हिसाब से। और इस सीध में आप चलोगे तो त्रेफन में यहां पे यहां से ले लेंगे थ्रिफ्ट, दस बेबी थ्रिफ्ट, और फिर मुझसे मिलता है तो इश का आकुजाटिव मिश, और मैं बेबी से मिलता हूं, आई मीट द बेबी, आई मीट द बेबी, इस तरफ है दस बेबी, या आकुजाटिव आएगा। समझ आ रहा है शोभा? मतलब हम लोग हर बार ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्ब कौन सी कैटेगरी की है, वर्ब नॉमिनेटिव है, आकुजाटिव है या डाटिव है। धीरे धीरे आपको ये वर्ब पकड़ में आ जाएगी, काम हो जाएगा। ओके। आज आप अच्छे से ये जितनी भी वर्ब लिखी है ना, इनको 2-3 बार अपनी कॉपी में लिख लेना, फिर कल्याण है आपका। आज इतने इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं ये, डे टू डे लाइफ में बहुत काम में आती हैं। ज़्यादातर मैंने ऐसे देखा है, ये बाकी वर्ब तो मान लो इनके अलावा कोई भी वर्ब आ गई तो आप सीधा अपना पत्थर फेंकोगे तो वो सही जाके पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है ई एस टी 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 टी, तो हर बार कोई वर्ब ना भी पता हो तो भी उस हिसाब से आप ट्राई करोगे तो सही जाएगी। लेकिन ये थोड़ी चली जाएंगी, वैसे ये तो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं, तो इर्रेगुलर वर्ब्स आपको लर्न करनी पड़ती हैं, और ये इर्रेगुलर वर्ब आप लर्न कर लो तो बाकी वर्ब तो आप कर ही लोगे। तो इर्रेगुलर वर्ब का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको 1-2 दिन में ही लिख लिख के निपटा देना 2-4 बार। ऐसे नहीं हुआ तो भूल गया तो टीचर थोड़ी कहेगा कि याद रखना फिर गड़बड़ है मामला। गेन रेगुलर वर्ब है सर? स्पीलन, गेन, हाँ। अब आपको उसमें टेबल में देखोगे तो आप कहोगे अरे यार ये तो उसमें आ ही नहीं रही, अपना उस फंडे से जो काम कर रही है ना उसको मान लो आप तो रेगुलर, ई एस टी 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 तो रेगुलर। सो 2 वर्ब जो मैं पहले लिखवा चुका हूं वापस लिखवा रहा हूं आपको, जाइन और हाबन।
इश, ये भी इरेगुलर है, नहीं तो ऐसे हो जानी चाहिए थी जाइन है ना, वैसे नहीं है ये। इश बिन, ये जाइन वर्ब का मतलब है इजारम, इज भी है इसका मतलब, आर भी है इसका मतलब, एम भी है। ये वर्ब तो काम ही तब आती है जब और कोई वर्ब ही नहीं होती किसी चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए। इस बिन, डू बिस्ट, इस्ट, एस इस्ट, जी इस्ट, wir sind, ihr seid, sie sind और sie sind। टू बी, haben का मतलब है टू हैव। आई हैव ए बुक, यू हैव ए बुक, आई डोंट हैव, ये हैज हैव के लिए ये वाली वर्ब आती है, बट ये रेगुलर नहीं है। इश हाब है, यहां तो लग रहा है हाँ रेगुलर ही है, लेकिन दूसरा होते ही ये हास्ट हो जाती है। बी गायब भी हो गया, नहीं तो हबस्ट होना चाहिए था, गायब हो गया, वो इरेगुलर ही है, तो अलर्ट रहना इनसे। हार्ट, 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 वी हाबन, ये भी वापस आ गया देखो, ईयर हाफ्ट, हाबन, कुछ खास बदलाव नहीं है, बट फिर भी लर्न तो करना पड़ेगा। सो ये दो वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं। इसके अलावा फारन करके एक वर्ब है, फारन का मतलब है टू ट्रेवल, बहुत बार आती है ये वर्ब, फारन। फारन मतलब टू ड्राइव और टू ट्रेवल, टू ड्राइव भी होता है इसका मतलब, और टू ट्रेवल भी होता है, यात्रा करना या गाड़ी चलाना, दोनों मतलब है इसका। सो इसका कंजुगेशन होगा इश फारे डू फेर्स्ट। ओके, उधर लिखता ना तो मुझे ये इश डू नहीं लिखना पड़ता, अगली बार ध्यान रखूंगा, अब तो कर देता हूं। इश फारे डू फेर्स्ट, एरएसजी फेड फेड फेड। देखो ओरिजिनल में तो उमलाउट है ही नहीं, बट इसमें लग रहा है फैट। सर क्वेश्चन है, बोलिए। इससे पहले आपने एक बार टेबल लिखवाया था जाइन की बाद हाइजन और वेर्डन में, वेर्डन भी इरेगुलर वर्ब है। हाँ, वेर्डन भी इरेगुलर वर्ब है और हाइसन भी इरेगुलर वर्ब है, थोड़ा सा फर्क आता है हाइसन में भी। जो भी उस ट्रैक को फॉलो नहीं करती स्ट्रिक्टली, ई एस टी 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 टी, जो भी उस ट्रैक को फॉलो नहीं करे वो इरेगुलर, क्योंकि वेर्डन का भी डू विर्स्ट हो जाता है, सो इसलिए वो इरेगुलर होगी हमारे लिए। सो ये फॉरेन वर्ब। अब कार को बोलते हैं, कार को क्या बोलते हैं? दस आउटो। हाँ, फोक्सवागन गाड़ी का पहले स्लोगन भी था ना, फोक्सवागन 10 आउटो। यस, सो 10 आउटो का मतलब है कार। सो आपको अगर ये बोलना है आई एम ड्राइविंग द कार, क्या बनाओगे सेंटेंस? फ्राई नहीं, फारे, इस फारे, एच साइलेंट है। इस फारे 10 आउटो, बिल्कुल सही। सी इज ड्राइविंग द कार, सी इज ड्राइविंग, फाट थोड़ी आएगा, फेरट आएगा। ए उमलाउट को ए बोलेंगे। ओके, दे आर ट्रेवलिंग द कार, दे आर ड्राइविंग द कार क्योंकि दे आर ड्राइविंग करो, दे आर ड्राइविंग द कार। ओके, और अगर मैं बोल दूं दे आर ट्रेवलिंग बाय द कार,
व्हीकल के लिए बाई कोई प्रीपोजिशन थी, व्हीकल के लिए याद करो कौन सी, तो फिर क्या हो जाएगा अगर Mit dem Auto. जी या Dem Auto. जी फारन में डेम आउट हो, विट बाई को बोलते हैं, बाई जो है उसको व्हीकल्स के लिए मिट यूज करते हैं। सो जी फारन दास आउटो और जी फारन मिड डेम आउटो, फर्क समझ में आया ना थोड़ा थोड़ा। दे आर ट्रेवलिंग बाय द कार और दे आर ड्राइविंग द कार। ड्राइविंग में तो सीधा ही आ गया जी फारन दास आउटो और इसमें जी फारन मिड डेम आउटो, फर्क है। और धीरे धीरे ये फर्क ही समझ में आने लग जाएगा फिर। ओके, दो एक बार बोर करेंगे बस। फॉर एग्जाम्पल हम कर सकते हैं इसके अलावा श्लाफन और फालन, ये भी इसी कैटेगरी की है। श्लाफन श्लाफन फालन और श्लागन, बस ये लास्ट वर्ब है। श्लाफन मतलब टू स्लीप, फालन इज टू फॉल, गिरना, और श्लागन का मतलब है मारना, पीटना किसी को। वो गेफालन था, वो गेफालन था। नेचर उसका भी इसी टाइप का है, वो भी लिख देता हूं, गेफालन। इसका मतलब है पसंद आना। तो जब हम लोग स्लाफन को कंजुगेट करेंगे तो इश्लाफ है, श्लाफ है, डू स्लेप्स्ट, schläft, 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 schlafen, schlaft, schlafen, schlafen। वो ये अब देखो इसका जो बिहेवियर था, ए जो है वो ए उमलाउट में चेंज हो रहा है, और इन चार केसेस में डू एर एस जी में ये का ये कर रहा है। इश फाले, डू फेल्स्ट, फेल्ट, 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 फालन, फाल्ट, फालन, फालन, श्लागे, श्लेक्स्ट, श्लेक्ट, श्लेक्ट, स्लेक्ट, स्लागन, स्लाक्ट, स्लागन, स्लागन। वो कब होना, सेम गेम है।
ऐसे ही लास्ट गिफालन का, गिफाले, गिफेल्स्ट, गिफेल्ट, 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 गिफालन, गिफाल्ट, गिफालन और गिफालन। इनको और बस और कुछ नहीं कराने वाला हूँ आज, चिंता मत करना, क्योंकि ऑलरेडी कई सारी वर्ब हमने कर ली। ये इर्रेगुलर वर्ब्स हैं जो हमको जी भर के सीखनी है, बस इतनी। और ध्यान से देखोगे, पसंद आना, पसंद आना, आप बोलो ये चीज मुझे पसंद आ रही है, इट प्लीजेज मी, टू प्लीज। टू लाइक नहीं सर। लाइक नहीं, लाइक के लिए तो वो मोडाल वर्ब है ना, म्योगन, ओके। उसका रीजन है कुछ, वो यहां नहीं चलेगी, ये वहां नहीं चलेगी। ठीक है। क्योंकि जब आप बोलते हो ये चीज मुझे पसंद आ रही है, तो आप खुद डाटिव हो जाते हो और वो चीज सब्जेक्ट होती है। और जब आप बोलते हो मैं उसको पसंद करता हूं, तो आप सब्जेक्ट होते हो, और जिसको पसंद करते हो वो ऑब्जेक्ट होता है। इसमें उल्टा है मामला, इसमें वो खुद तुमको पसंद आती है। तो ये चीज आपको समझ में आएगी। वर्ब कंजुगेशन ये अच्छे से सीखना है बस। इसके कुछ सेंटेंस बनाते हैं तो भी दिमाग में फिट होंगे ये। अगर आपको बोलना है लैपटॉप मुझे पसंद आ रहा है, लैपटॉप है दास लैपटॉप, लैपटॉप मुझको पसंद आ रहा है, सब्जेक्ट लैपटॉप है या तुम हो? लैपटॉप। बस यही बात है, इसमें यही ध्यान रखने की बात है कि लैपटॉप पसंद आ रहा है, तो लैपटॉप ही सब्जेक्ट है। दास लैपटॉप, 10 लैपटॉप में खाने। लैपटॉप सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर। एस तो क्या होगा? डिफॉल्ट। gefällt, डिफॉल्ट। das Laptop gefällt mir। डाटिव आएगा क्या? डाटिव ही आएगा, क्योंकि गिफालन वर्ब भी डाटिव है, याद करो। इसलिए हम लोग दास लैपटॉप गेफेल्ट मियर कर रहे हैं। ये घर पसंद आ रहा है मुझे तो भाई, दास लैपटॉप की जगह आपकी बार दास हाउस। ओके, घर पसंद आ गया मुझे तो भाई, जर्मनी पसंद आ गया या जर्मनी पसंद आ रहा है। यस, डॉइचलैंड गेफेल्ट में यार, पहले लैपटॉप आ रहा था, अब जर्मनी आ रहा है। तो जो भी कोई बोले जर्मन लैंग्वेज पसंद आ रही है मुझे, तो डॉइच गेफेल्ट मियर, ठीक है ना। तो जो भी चीज आपको पसंद आ रही है उसको सब्जेक्ट बनाना है। अब कोई बोले कि ये बच्चे पसंद आ गए मुझे, तो ये बच्चों का इतना बढ़िया बिहेव था, अगली बार इनके लिए मैं चॉकलेट जरूर लेके आऊंगा, तो दी किंडर किंडर बिल्कुल सही। विजय बोल रहा है गिफालन, गिफालन ही आएगा क्योंकि बच्चे प्लूरल है, और द किंडर गिफालन मियर। ओके भाई पीट, हाँ किसको?
schlafen, schlafen. schlafen, मैं तो सो रहा हूं. ich schlafe, Ich schlafe. मैं तो सो रहा हूँ। I am sleeping. Ich schlafe. She is sleeping. जिस schlafe, क्या बोला मैंने सेंटेंस? स्लाफ। सी इज बोला तो एयर कैसे आ सकता है? सी का तो जी आना चाहिए. ओके मैंने ई सुना। ओके, तो जी स्लैफ्ट हो जाएगा. उमलाउट जरूर लगा देना, कहीं उमलाउट नहीं लगाओ, क्योंकि इरेगुलर में यही तो सीखा हमने कि उमलाउट या ए उमलाउट या वो ए से आई बन रहा है कि ई से आई बन रहा है कि क्या बन रहा है, ये ध्यान रखना आपको, और कोई खास बात नहीं है इसमें. अगर ये बोलना है या विजय, और भी रिसेप्शन वाला है सर. कोई रेयरली आएगी तो मैं बता दूंगा, चिंता मत करो. आपको तो इतनी लर्न करनी है, मैं खुद बताऊंगा आपको आगे आके अगर कुछ लर्न करनी होगी तो. ये दो तरह की कैटेगरी लिखवाई है ना. आज अगर आप इन वर्ब्स का वर्ब कंजुगेशन लर्न कर सकते हो अगर, तो फिर भले ही आप चॉकलेट खरीद के खा लेना, इतना बढ़िया काम हो जाएगा ये. या स्प्रेशन टू स्पीक, लेजन टू रीड, जेहन टू सी, हेल्फन टू हेल्प, नेमन इज टू टेक, एसन इज टू ईट, गेबन टू गिव. हाबन टू हैव, जाइन टू बी का मतलब इज आर एम. आई एम देवकरन कैसे बोलूं? आई एम देवकरन. यू आर स्टूडेंट. डू के साथ तो बिस्ट ही आएगा ना. डू बिस्ट स्टूडेंटिन भी आ सकता है, अगर मान लो सामने कोई फीमेल स्टूडेंट है तो डू बिस्ट स्टूडेंटिन आ सकता है, और मेल स्टूडेंट है तो डू बिस्ट स्टूडेंट. यस, स्टूडेंटन प्लूरल के लिए करते हैं हम लोग जनरली ना, इवन के हिसाब से तो बिल्कुल. ये वाली वर्ब गिफालन पसंद आना, श्लाफन टू स्लीप, श्लागन पीटना, वो मुझे पीटता है. ही बीट्स मी, वो मुझे पीटता है. एयर मुझे मिस मतलब आकुजाटिव बोल रहे हो आप इसको? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. डाटिव में नहीं है तो आकुजाटिव हुई ना. एयर स्लेक्ट मिश, क्यों पीटता है? मैं भी उसको कभी कभी पीटता हूं. मैं उसको पीटता हूं तो क्या करोगे? इश, schlage, उसको पीटता हूं. इश लागे, इश लागे जी का मतलब है किसी औरत को पीटना, क्योंकि सी, और हो सकता है आपने दिमाग में आपके जो भी आया. अब मान लो किसी आदमी को पीटते हो तो इश लागे इन होगा, मेल को पीटते हो तो इन, लेडी को पीटते हो तो जी, और वो लेडी आपको पीटती है तो जी सिलेक्ट जी. एर नहीं, एर का इन हो जाएगा अकुजाटिव. देम का जी. अच्छा, तुम उन सबको पीटते हो तो भी होगा भाई, सही कह रहा है ये. मैं उनको पीटता हूं, इशलागे जी. ऐसे ही हाबन का मतलब टू हैव. आई हैव ए पेन, इश हाबे आइनन कुली. तो आई हैव आते ही दिमाग में इश हाबे आना चाहिए. ये इर्रेगुलर वर्ब आपके लिए खजाना है, इसको आज जी लेना. ये इतनी इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं, आपको रियलाइज अभी नहीं होगा, बाद में रियलाइज होगा, क्योंकि बाकी वर्ब तो नॉर्मल ही हैं.
ये है असली। तो इन वर्ब को आज ही 2 बार 3 बार लिख लिख के और इससे सेंटेंस बनाने हैं। मैंने सेंटेंस आपको ऑलरेडी 15 दे दिए, इसलिए और नहीं दूंगा, ठीक है। Das ist dann alles. Bis morgen. Bis morgen. Ja. Ciao. Bitte schon.